नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज रात को 9:30 बजे जो मैं लाइव करती हूँ उस लाइव से जरूर जुड़ा कीजिए। रात्रि में यदि ना जुड़ पाए तो जब समय मिले तब चैनल के लाइव सेक्शन में जाकर के ये लाइव जरूर देखा कीजिएगा। भर भर के लाइक शेयर आप लोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर रहे हैं और जो पूरे का पूरा इकोसिस्टम गैंग है उनके नापाक इरादे जो मेरे खिलाफ है उनको ध्वस्त कर रहे हैं, उसके लिए मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का हृदय की गहराइयों से अनेक धन्यवाद। बात की जाएगी उर्वशी रौतेला की और मिमी चक्रवर्ती की। इन दोनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। ये दोनों के दोनों हीरोइनें जो हैं वो अब ईडी के चंगुल में फंस गई। उर्वशी रौतेला जो मेरे प्रदेश उत्तराखंड से आती है, गाने वगैरह काफी करती है, फिल्में वगैरह करती है। और ये जो मिमी चक्रवर्ती है, ये बंगाल की न केवल एक एक्टर है अपितु टीएमसी की पूर्व सांसद भी है। ममता बनर्जी ने अपने टिकट पर इनको चुनाव लड़ा करके माननीय सांसद भी बनाया हुआ है। अब इन दोनों को ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक सीरियस मामले के अंदर पूछताछ करने के लिए सम्मन भेजा है। दोनों को बोला है कि दिल्ली में आओ, तुमसे पूछताछ करनी है। और ये जो पूछताछ हो रही है उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती से, वो हो रही है अवैध इलीगल जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप होते हैं उसके मामले में। सट्टेबाजी का प्रचार प्रसार करने के आरोप में पहले भी एक बार उर्वशी रौतेला से पूछताछ हो चुकी है। दोबारा इन मोहतरमा को सम्मन जारी हुआ है और इस बार इनके साथ साथ मिमी चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं, मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को ईडी ने दिल्ली में अपने सामने प्रस्तुत होने का यानी हाजिर हो का आदेश दिया है और 16 सितंबर को उर्वशी रौतेला को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में उपस्थित होने का आदेश दिया है। ये जो पूरे का पूरा मामला है ये बेटिंग ऐप 1x बेट से जुड़ा हुआ है। आप सोचो, ये लोग नाम कमाती हैं, है ना, हीरोइन बनती हैं, हीरोइन बनके ये एमपी बनती हैं और उसके बाद ये इलीगल कामों में इन्वॉल्व हो जाती। सट्टेबाजी का काम, अवैध जो पूरा सट्टेबाजी वाला काम है उसको प्रमोट करती हैं करोड़ों रुपए के लिए, पैसों के लिए, जो बहुत ही शर्मनाक है और जो बहुत ही गलत है। और उर्वशी रौतेला से तो मैं बहुत ही आहत हूं उनके इस हरकत से, क्योंकि ये मेरे प्रदेश उत्तराखंड की है, कोटद्वार में इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी। पता नहीं उर्वशी रौतेला को क्या हो गया है, अर्थ के अनर्थ वाले बयान भी देती रहती है, अजीबोगरीब हरकतें भी करती रहती है। कुछ समय पहले इसने एक इंटरव्यू के दौरान यह बोला था कि उत्तराखंड में उर्वशी के नाम का मंदिर बनाया है, यानी हम उत्तराखंड के लोग इनको देवी मानते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनसे बोलते हैं कि हे देवी मां, तुम महान हो, तुमने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, हम पर अपना आशीर्वाद रखो। मतलब दिस फीमेल हैज लॉस्ट हर माइंड कंप्लीटली। जो पैसा है ये इनके दिमाग में चढ़ गया है। दुबई में इन्होंने आलीशान बंगला बंगला लेकर के रखा हुआ है। और मिमी चक्रवर्ती का तो क्या ही कहना। जब इनको सांसद बनाया था ममता बनर्जी ने तो कद्दू को काम किया इस। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो अवैध धंधों में हैं उनको आपने सांसद बना दिया। ये लॉ मेकर बनेंगी हमारी, जो लॉ की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये हमारी माननीय सांसद थी और माननीय सांसद बन के अब पेंशन भी खा रही होंगी हम टैक्स पेयर का। तो इनके ऊपर अब ईडी की जो गाज गिरी है वो एक इनके लिए सीरियस मैटर हो गया है हिंदुस्तान, है ना। ये जो मैटर है इसमें ये फंसती भी नजर आ रही है। और इन दोनों को ही जिस तरीके से मैंने बताया कि 15 और 16 सितंबर को बुलाया है, ये जो मामला है ये बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। ये बहुत सीरियस मामला है और इस मामले को लेकर के बहुत सारे एक्टर्स को और जो क्रिकेटर्स हैं उन सबको ईडी ऑलरेडी बुला करके पूछताछ कर चुकी है। बड़े बड़े नाम, वो नाम भी मैं आपको बताऊंगी। सोचिए आप, अवैध जो बेटिंग ऐप हैं, जिन बेटिंग ऐप के माध्यम से भारतवर्ष की जनता को लूटने का काम जो ये लोग ये ऐप चलाते हैं वो करते हैं, उनका समर्थन ये क्रिकेटर्स, ये एक्टर्स करते हैं। क्यों नहीं इनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, मैं तो ये बोलती हूं। ईडी सम्मन जारी कर रही है लेकिन जो लोग गलत हैं भैया उनको गिरफ्तार भी करिए आप लोग। खाली सम्मन जारी मत करिए, इनको इनकी गिरफ्तारियां भी करिए। किन किन और लोगों को
ऑलरेडी समन जा चुके, पूछताछ हो गई, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जांच के घेरे में हैं, वो उनमें जो नाम है उसमें जो ये एक्टर हैं साउथ के, विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज तो वो आदमी है जो जब मुंह खोलता है मां भारती के विरोध में बोलता है। ये भारतवर्ष का धुर विरोधी व्यक्ति है। हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं, उसके अलावा ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। राणा दग्गूबाती, ये भी अगेन साउथ के एक्टर हैं। सुरेश रैना ये क्रिकेटर है। शिखर धवन ये क्रिकेटर है। युवराज सिंह ये क्रिकेटर है ना। ये ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इन सब से पूछताछ हो चुकी है। उर्वशी रौतेला से एक बार पूछताछ हो गई, इसको दोबारा बुलाया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 16 सितंबर को जब उर्वशी ईडी के सामने जाती है तो इस बार ये क्या बोलती है, क्योंकि इनके ऊपर बड़ा सीरियस वाला शक है ईडी को। कुछ महीनों पहले ये जानकारी आई थी कि इस बेटिंग ऐप के प्रचार पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे और इन सारे सितारों पर इस ऐप के प्रचार से जुड़े होने का आरोप है। 50 करोड़ रुपए, अभी तो मोटा मोटी 50 करोड़ रुपए निकल करके आ रहा है। ये 100-200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए भी जा सकता है। यानी कि पैसों के लिए, अपने करोड़ों रुपए कमाने के लिए, ताकि ये दुबई में घर खरीद सके, मुंबई में घर खरीद सके उर्वशी और मिम्मी, सबसे महंगी गाड़ियां खरीद सके, उसके लिए ये देश में अवैध धंधा करेंगे। ये देश के जो बेचारे भोले भाले लोग हैं उनको बर्बाद करेंगे। उन लोगों का विश्वास तोड़ेंगे जो इनको आइडियलाइज करते हैं। इनकी पिक्चर्स देख करके, इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखकर, इनको इनके इंस्टा पर फॉलो करके इनके फॉलोअर्स भी बढ़ाते हैं, जिनकी फॉलोअर बढ़ाने के कारण ही इनको काम मिलता है। इनको बहुत सारे प्रचार करने के लिए, यानी ऐड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, है ना। और फिर उनको मूर्ख बनाएं जो इन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इन पर भरोसा करते हैं ये। अगर ऐसे अवैध बेटिंग जो ऑनलाइन एप्स होते हैं उनको प्रमोट करेंगे और बोलेंगे कि भैया देखो मैंने तो इतने पैसे कमाए, मैंने इतने लगाए, इतने कमाए, तो लोग भरोसा भरोसा कर जाते हैं। क्योंकि भाई ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं, इनको भगवान मानती है हमारे देश की दुनिया जनता। पता नहीं क्यों मानती है, मेरी समझ में नहीं आता है। और वही अपने पैसों के लिए, अपने अपने फायदे के लिए, उन तमाम जो सारे के सारे फॉलोअर्स हैं इनके, जो इनको आइडियलाइज करते हैं, इनकी बात को मतलब ईश्वर की बात मान लेते हैं, उनको धोखा दे देते हैं, उनकी मतलब जेब काट लेते हैं और उसके बाद अपना पैसा बनाते हैं। तो ईडी बड़े लंबे समय से इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये मिमी चक्रवर्ती, देखिए आप, ये सांसद रही है इस देश में। मुझे तो ये सोच के शर्म आती है, ममता बनर्जी ने क्यों टिकट दिया अवैध काम करने वाली महिला को, मेरी समझ में नहीं आता है। कभी ये अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं गई, कभी लोगों से नहीं मिली, कभी इसने संसद में कुछ नहीं काम किया। अब पेंशन खा रही है हमारी। और उर्वशी रौतेला से तो मुझे बहुत बहुत परेशानी है। इसने तो भारत का और उत्तराखंड का, देवभूमि का नाम डुबा करके रख दिया है। इनके लिए तो वही है कि भैया द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ये रक्षाबंधन में अपने भाई के साथ, ये देखिए आप, इनका आलीशान घर, बोला जाता है दुबई में ये बड़े आलीशान घर में रहती हैं। अब ये पैसा ऐसे ही आ रहा है अवैध कामों को कर करके। इलीगल गैर कानूनी काम करो, पैसे कमाओ, अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाओ, सबसे महंगी गाड़ी इन्होंने खरीदी है, और उसके बाद बोलो कि भैया वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। हार्ड वर्किंग कद्दू, गलत काम करके पैसे कमाते हो, ये शर्म की बात है, शोभा नहीं देता इन लोगों को। पर खैर, ईडी लगातार अपना काम कर रही है। अब इन दोनों से 15 और 16 को पूछताछ होगी। जो भी इस मामले में बाकी डिटेल्स निकल करके आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इनमें से आप लोगों की गिरफ्तारियां भी आरंभ होने वाली है। ये जो सेलिब्रिटीज हैं इनकी गिरफ्तारियां भी होने वाली है। तो अगर ऐसा होगा तो खबर देने वाली जो पहली इंसान होंगी वो मैं ही होंगी आप लोगों के बीच में। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।